गुरुजी की संगत का, जो कि साउथ दिल्ली में रहते हैं, बड़े मंदिर के बहुत पास। तो संगत जी, अंकल को ना अल्कोहल की बहुत आदत थी और वो ड्रिंक बहुत किया करते थे। तो यहाँ पर मैं थे बोल रही हूँ, और ये थे से थे क्यों हुआ, वो गुरुजी की कृपा से हुआ। तो अंकल का इतना बुरा हाल था दारू के चक्कर में कि उन्हें बस 24 घंटे यही दिखता रहता था। सुबह होती नहीं थी कि ये चले जाते थे अपना कोटा लेने के लिए, जिस वजह से ये डेट्स में दबते चले गए। और सब कुछ इनका जो भी था, एम्पायर इनका पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। कर्जे इतने ज़्यादा चढ़ गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे ही एक दिन नशे की हालत में इनके फ़ोन में एक सत्संग इनको सुनाई देता है। वो अंकल भी अल्कोहलिक थे और वो अपना सत्संग सुना रहे थे, बहुत इमोशनल सत्संग था। तो ये अंकल ने भी सत्संग सुना और ये अगले दिन उससे कन्विंस्ड होकर बड़े मंदिर चले गए। कैसे चले गए, वो गुरुजी का बुलावा था। तो उस दिन ट्यूसडे था, मंदिर बंद था, और ये वहाँ पर मंदिर को देखकर, शिवलिंग को देखकर बहुत ज़्यादा रोए। कह लीजिए, होता है ना जब हम जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो अंदर का जो भरा होता है, वो गुरुजी कहते हैं ना, आंसुओं के रूप में मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। तो इनके साथ भी वही हुआ। ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे और ये बस रोते ही जा रहे थे। वहाँ पर उस दिन उनको प्रसाद मिला। प्रसाद लेकर आप सोच सकते हैं वापस वो कहाँ गए। उसके बाद वो फिर से वाइन शॉप पर गए, फिर से दारू खरीदी, फिर से उन्होंने वही रूटीन चालू कर दिया। और संगत जी, फिर एक कुछ दिनों के बाद ये बड़े मंदिर मंडे वाले दिन गए। वहाँ पर इन्हें प्रसाद मिला, स्वरूप मिले, चरण स्वरूप मिला। उन्होंने वो फ्रेम कराया और घर में लगाया। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने डबल पीना शुरू कर दिया। हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी जो आंटी हैं वो उनसे काफ़ी लड़ रही थी कि जब से तुम इनको लेकर आए तुमने तो डबल पीना शुरू कर दिया है। उधारी में घर चल रहा था, उधारी की ही पी रहे थे। डिप्रेशन का शिकार होते हुए चले चले जा रहे थे। अचानक से कह लीजिए, गुरुजी उन्हें ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे, ब्लेस करने के लिए ही बुलाया था। आदत खराब थी, वो छुड़वानी थी। जरिया गुरुजी ने कैसे ढूंढा, वो सत्संग उनके सामने आया। ये कोइंसिडेंस नहीं था। उसके बाद उनके एक रिलेटिव की कॉल आती है, उनकी जो आंटी हैं उनकी सिस्टर की कॉल आती है, जिनका कुछ सालों से कुछ अता पता ही नहीं था, कोई इतना ज़्यादा उनकी बात नहीं होती थी। वो कहती हैं कि इनको लेकर यहाँ पहाड़ों पे आ जाओ, अंकल गढ़वाली हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं। तो वो कहती हैं कि ये नहीं आएंगे, तुम्हें लगता है ये वहाँ पर आएंगे। और समहाउ वो बोलती हैं कि ऐसे से आया है मेरे पास फ़ोन, क्या हम चल सकते हैं। तो अंकल के मन में गुरुजी ही ये डालते हैं कि हम चल सकते हैं, और कैसे भी पैसों का अरेंजमेंट होता है, ये वहाँ पहुँचते हैं। तो ये लोग जाते हैं बद्रीनाथ पर। बद्रीनाथ जी पे ये जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वहाँ एक नंदा देवी माँ का भी है स्थान, तो ये वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर इन्हें साक्षात देवी माता मिलती हैं। तो वो इनको देख कर ना एकदम से ये बोलती है, इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसका तो जीवन अब खत्म हो चुका है और इसको यहाँ पर किसी ने भेजा है, क्योंकि कोई शक्ति है इसके पीछे जो इसका कल्याण करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर आया है, अदरवाइज तो ये खत्म है। तो वो अंकल से फिर पूछा जाता है कि तुम शराब छोड़ सकते हो। अंकल ने बोला, मैं जीवन छोड़ सकता हूँ, मैं शराब नहीं छोड़ सकता। उनकी वाइफ कहती है, क्या मांग लिया है आपने, ये कुछ नहीं छोड़ सकते, शराब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर फिर उनको टाइम दिया जाता है, आप 5 मिनट सोच लो, जीना चाहते हो, अदरवाइज तो तुम्हारी डेथ निश्चित है, ये आपको शराब छोड़नी है। ये गुरुजी पर छोड़ देते हैं, उन्हें अरदास करते हैं, उनका जो भी उनको याद करते हैं। और अचानक से सोचिए संगत जी, इतना एडिक्टेड आदमी जिसे हर वक्त सिर्फ दारू चाहिए, वो पूछता है गुरुजी से वहाँ खड़े होकर, विद इन 5 मिनट्स ही हैज़ टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो इतनी बड़ी कॉल, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपको रिहैब सेंटर्स जाना होता है ये छोड़ने के लिए। बट उन्होंने तुरंत वहाँ पर बोल दिया कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने फिर से कंफर्म किया, छोड़ दोगे ना, उन्होंने बोला हाँ छोड़ दूंगा। और वहाँ पर फिर उन्हें जो भी उनका प्रसाद था, गंगा जल, कोई राख वगैरह जो भी थी, वो उनको दी गई। और फिर उसके बाद ये घर आते हैं। घर आते हैं तो इनका डेली रूटीन में अब हर मंडे को ये गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। और धीरे धीरे कब गुरुजी के हो जाते हैं वो ना ये जानते हैं, और गुरुजी के साथ ये कब से जुड़े हैं वो गुरुजी ही जानते हैं। तो आज की उनकी ये लाइफ है
कि वो इस सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं, और जो सब उन्होंने खोया था वो गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह से लौटा दिया है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और अब इस सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं। गुरुजी की पक्की संगत बन गए हैं और हर चीज़ में बस गुरुजी का ही सिमरन करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी अंकल, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपका सत्संग सही से रखा हो।